सफाई कर्मचारी दिल्ली में सफाई करते करते कोरोना काल में शहीद हुए, लेकिन इसने 1 रुपया भी नहीं दिया। केजरीवाल के भरम से बाहर निकल जाएं दलित और मुस्लिम, तो वो तेरी बिरादरी की हो सकती है। तो तू अगरबत्ती लेकर के चला गया, तू उस समय मोमबत्ती लेकर के चला गया, तूने वहां पर सबसे ज्यादा हंगामा किया। जो दुर्गति आज दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की हो रही है, वही दुर्गति दिल्ली के अंदर मुस्लिम समाज की हो रही है। सबसे पहले तबलीगी जमात की पहचान कराने वाला यही व्यक्ति है। कि 2 महीने होने चल दिए, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। सब सो रहे हैं ये केजरीवाल। हम गरीब आदमी है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हुई। 10 लाख का वायदा करके गए थे, उसमें से भी कोई मेरा 1 रुपया नहीं दिया। जब सब वो स्टाफ का हाथ है तो आएगा कैसे? जो सबूत मिल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इतनी बुरी तरह से छाती काट देगा, प्राइवेट पार्ट में चक्कू मार देगा। ये सब बनी हुई साजिश है केस को हमारे दबाने की, केस को खत्म करने की। सरकार केजरीवाल जी अब आंखें खोल लो और अपनी कान भी खोल लो। इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, परंतु ये कहा बेटी भी खुद बचाओ। टूटे हैं, मक्कार हैं, दोनों सरकारें मक्कार हैं, दोनों चोर हैं। अगर एक भी बहन बेटी के साथ इनके साथ रेप हो जाता तो 24 घंटा क्या 10 घंटे के अंदर मर्डर ढूंढ जाए। गरीब के लिए ये लोग खड़े नहीं है। अपने बचाव के लिए सारा तो झूठ तो बोलेगा ही। असली चालान एक कट रहा है तो 10 डुप्लीकेट कट रहे हैं। तो मेहरा ने क्या करा, प्लान बना के उस लड़की को रास्ते से ही हटवा दिया। एक गर्दन इतनी सी जुड़ी हुई थी, पीछे मांस से बस इतनी जुड़ी हुई थी, गर्दन बिल्कुल अलग थी। हम लोग इस समय अरविंद केजरीवाल के घर के सामने हैं। आज ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने एक कॉल दिया था प्रदर्शन का। वो इस बात को लेकर था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे वो सारे वायदे से वो भटक चुके हैं या भुला दिया है। उसमें से सबसे बड़ा ख़ास जो वादा था उनका वो ये था कि सफाई कर्मचारी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, जो ठेके पर काम कर रहे हैं, और जिनको निकाल दिया गया है उनकी बहाली होगी और उनको भी परमानेंट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए थे, बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए थे। उसमें से एक ख़ास जो हमारे साथ इस वक्त हैं अभी, एक ख़ास मेहमान मैं कहूँगा कि ये राबिया सैफ़ी, जो एक बड़ा केस था पूरे देश भर में, लेकिन एक ख़ास नाम की वजह से, ख़ास वजहों की वजह से इसको टीवी चैनल या अखबार ने वो जगह नहीं दी या सरकार तक बात पहुंचाने में वो कामयाब नहीं हो सके जो इससे पहले दूसरे केसों में उन्होंने जिस तरह से खुल के बोला था। चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल के लोग हों, 1-2 मरतबा आवाज़ आई होगी। जैसे टीवी चैनलों में 100 बड़ी खबर चलती है, उसमें से एक खबर चल के रह गई। वो ये राबिया सैफ़ी की मां है, ये उनके पिता हैं, और ये डीसी कपिल साहब हैं जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हुए। आपसे शुरू करते हैं। आप एक बड़ा कॉल दिया था जिसमें कई सारे सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए, उसमें प्रदर्शन किए। आप केजरीवाल के घर पे जाना चाह रहे थे, लेकिन केजरीवाल साहब तो आज है नहीं, वो तो अयोध्या गए हुए हैं दर्शन के लिए। ऐसे में किसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वो अयोध्या जाए कि वाराणसी जाए, ये तो उनका अपना काम है। हमने उनके यहाँ पर आज उनके निवास को घेरने की सूचना 30 सितंबर की दी हुई है। 1 महीना पहले, लगभग 25 दिन पहले हमने उनको सूचना दी थी और उनसे ये आग्रह भी किया था कि अगर वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए हुए वायदों पर बैठ करके हमारे संगठन के प्रतिनिधियों से बात करना चाहते हैं तो हम समझौतावादी प्रवृत्ति के लोग हैं। हम चाहेंगे कि आप एक बार टेबल पर बैठ करके बात करें, और अगर आपने बात ना की तो मजबूरीवश फिर हमें आपके यहाँ आकर के आपके घर का घेराव करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि समय निकलने के और इंतजार करने के बावजूद भी उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल से कोई बात नहीं की। तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो टकराव के मूड में हैं, इसलिए हम आज जो है अपने सभी संगठनों के साथियों के साथ सांकेतिक रूप से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा इंजीनियर साहब, इसमें कई सारे लोग मुझे दिखे इस पूरे प्रदर्शन में। योगेंद्र यादव थे, वकील जो भानु प्रताप हैं वो थे, और भी कई सारे लोग जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं वो थे। ये आप बार बार इस बात को बोलते आ रहे हैं, ठेकेदारी जो बार बार इस बात को आप बोलते आ रहे हैं कि जो यहाँ ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन आज तक केजरीवाल ने जो 57 लोग
काम करते हुए जो शहीद हुए हैं या जिनकी मौत हो चुकी है, उनको मुआवजा देने का जो वादा किया था 1 करोड़, वो तो देना दूर, एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया उन्होंने। हाँ, तो ये भी हमारे आज के प्रदर्शन का ये भी एक मुख्य मांग है कि 57 कोरोना योद्धा जो सफाई कर्मचारी थे, जो दिल्ली को गंदगी से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करके जिन्होंने कोरोना काल में यहाँ पर नौकरी की और अपनी जान गंवा दी, उनके परिवारों को उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। 2020 के जिस घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पॉइंट संख्या 11 के अंदर क्लियर ये लिखा है कि सफाई कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जब ये घोषणा पत्र बना था तब तो देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर कहीं पर कोरोना नहीं था। उस समय जब कोरोना नहीं था तब इन्होंने 1 करोड़ की मांग ये कही थी, घोषणा की थी। उसके बाद में 2020 अप्रैल में जब दिल्ली के अंदर कोरोना आया तब फिर इन्होंने स्टेटमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कि अगर कोई भी सफाई कर्मचारी या कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ या कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स या कोई भी शिक्षक अगर कोरोना काल में एक्सपायर होगा तो हम उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे। अब हमने आरटीआई से जानकारी निकाली है और आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 57 सफाई कर्मचारी दिल्ली में सफाई करते करते कोरोना काल में शहीद हुए, लेकिन इसने 1 रुपया भी नहीं दिया। शिक्षकों को दिया, ये जो डिपार्टमेंट इनके अंदर नहीं आते, दिल्ली पुलिस इनके अंडर में नहीं आती, उनको भी 1 करोड़ रुपए देने चले जाते हैं। जो सेना के जवान हैं उनको भी 1 करोड़ रुपए देने चले आते हैं, लेकिन जो लोग इनकी दिल्ली को साफ करके यहाँ पर गंदगी को बचाने के लिए दिल्ली की जनता की हिफाजत करते हैं, उस सफाई कर्मचारियों को इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा, एक बात और, आज मैंने सुना आपके स्पीच में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो राबिया सैफी को लेकर अब भी बात कर रहे हैं। आपने आवाज़ उठाई और बोला कि जो 1 करोड़ का वादा किया था उसमें राबिया सैफी के घर वालों का भी नाम आता है जी, जो जिस वजह से उन्होंने किया था, लेकिन वो तो 1 करोड़ रुपया देना तो दूर की बात, हाल तक नहीं लेने गए वो तो। देखिए, ये जो आपने बात कही है, आपका चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं इस दिल्ली के विशेष रूप से दलितों को और दिल्ली के मुस्लिम समाज के अपने भाई और बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये 3 बेटियों का जो नरसंस हत्या और बलात्कार करके जिस तरीके से बर्बरता के साथ उनकी हत्या हुई है और केजरीवाल साहब का उन घरों पर न जाना, ना परवाह करना, इंसाफ ना दिलवाना, इस बात का सबूत है कि ये भी हमारे लिए उसी तरीके से है जिस तरीके से देश और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से वो पार्टियां हमारा शोषण कर रही हैं लगातार, उसी तरीके से ये भी उनसे कम अछूता नहीं है। इसलिए जाग जाओ, कान खोल लो और सचेत हो जाओ। केजरीवाल के भ्रम से बाहर निकल जाएं दलित और मुस्लिम, अदरवाइज ये भी उससे भी ज़्यादा खतरनाक सांप है ये जो हरे घास में छिपा हुआ है। इसलिए मैं बार बार राबिया का नाम इसलिए लेता हूँ। राबिया सैफी हमारी बहुजन बेटी थी, भारत की बेटी थी और मुस्लिम समाज की बेटी थी। और नागल राय और त्रिलोकपुरी के अंदर जो घटनाएं हुई हैं वो दोनों हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी हैं। अब मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि जब निर्भया कांड हुआ तो वो तेरी बिरादरी की हो सकती है, तो तू अगरबत्ती लेकर के चला गया, तू उस समय मोमबत्ती लेकर के चला गया, तूने वहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगामा किया, तूने निर्भया के माँ बाप को 1 करोड़ रुपया भी दिलवाया, तूने निर्भया के माँ बाप के साथ रहने के लिए एक फ्लैट भी दिलवाया और तूने उस परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी दी। आज हमारी 3 बहुजन बेटियां शहीद हो गई तुम्हारे जुर्म के, तुम्हारी पुलिस के जुर्म के, तुम्हारे प्रशासन के। और साहब, राबिया सैफी तो दिल्ली सरकार के अंदर एसडीएम के यहाँ सिविल डिफेंस की नौकरी पर तैनात थी। वहां तो तुझे सबसे पहले जाना चाहिए था केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल तो क्या, इसका विधायक भी 8 दिन बाद पहुंचा, उसको भी इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि उसके विधायक जो वहां से है जीता हुआ, उसको भी कोई परवाह नहीं थी। ये मुद्दा अभी पुराना नहीं हुआ और मुद्दे कभी पुराने नहीं होते। राबिया सैफी का मुद्दा, नागल राय का मुद्दा, त्रिलोकपुरी की बेटी का मुद्दा हम लगातार उठाएंगे और इस आंदोलन को पूरे देश में लेकर के जाएंगे। और जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा और हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हम चैन से नहीं बैठे। ये आपको मालूम है कि ये दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार
दलित समुदाय पे हमला बढ़ गया है, हमला हो रहा है। अभी पिछले दिनों की बात करें तो एक मुस्लिम जो 6 साल की बच्ची थी उसके साथ रेप होता है। जी, तो ये चुन चुन करके ये किया जा रहा है, ये चुन चुन करके एक चेतावनी दी जा रही है कि हमें आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं अभी जो आपको बताया कि हमारे समाजों को ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, सफाई कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के इस समाज को भ्रमित किया गया। इन बेचारों ने सोचा कि ये तो शायद हमारी पार्टी है, उसको वोट देते रहे, सरकार में लाते रहे। जो दुर्गति आज दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की हो रही है, वही दुर्गति दिल्ली के अंदर मुस्लिम समाज की हो रही है। आपको याद होगा दिल्ली दंगे जब 2020 में हुए तो सबसे पहले एफआईआर कराने वाला यही व्यक्ति है, सबसे पहले तबलीगी जमात की पहचान कराने वाला यही व्यक्ति है। और जितने भी मुस्लिम परिवारों के साथ वहाँ पर हत्याएं हुई, घटनाएं हुई, जिनके घर जला दिए गए, जिनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया, ये शख्स दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज तक भी वहाँ पर किसी के भी घर जाकर के सांत्वना देने नहीं गया। तो इस समाज को, विशेष रूप से दलित समाज को, विशेष रूप से वाल्मीकि समाज और मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए कि हम इसके साथ कहाँ तक चल पा रहे हैं और क्यों चल पा रहे हैं। ये एक समझने वाली बात है। इससे इसके यहाँ हमें न्याय नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। समीर अहमद हमारे साथ है इस वक्त, ये राबिया सैफ़ी के पिता हैं। आप भी आज इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं? हाँ जी, मैं आया हूँ और आता रहूँगा। जहाँ जहाँ प्रदर्शन होएगा वहाँ बराबर आऊँगा। जब तक लो इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक लो ऐसे ही लड़ता रहूँगा मैं। क्यों 2 महीने होने चल दिए, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। सब सो रहे हैं, ये केजरीवाल, सारी सरकार ये सो रही है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, हमें बताइए ज़रा जानकारी के लिए समीर साहब कि केस में अभी ताज़ा अपडेट क्या है, कहाँ तक पहुँचा है ये केस? देखो, ये 22 तारीख पड़ी थी, उसके बाद में जज साहब ने बोला कि पहले वहाँ जाओ हरियाणा, वहाँ जाकर अपना सीबीआई की जांच कराओ, वहाँ से ट्रांसफ़र फिर सुप्रीम कोर्ट में बुलाओ। तो हमें तो इधर से उधर कर ही रहे हैं। ये हम गरीब आदमी है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अब हम सब लोगों के साथ आकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये सब भाई मेरे साथ आकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये किसने भेजा आपको कि हरियाणा सीबीआई से जांच कराओ? ये तो राज्य सरकार जब भेजेगा ये सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने बोला है कि हरियाणा सरकार से सीबीआई की जांच के बारे में। हाँ, वहाँ से ट्रांसफ़र करवाओ, वहाँ पहले वहाँ दायर करो, उसके बाद ट्रांसफ़र करवाओ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अभी केस आपका वहीं से है, यहाँ एफआईआर नहीं हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ है, दिल्ली में कुछ नहीं हुआ है। तो आपके जहाँ पे राबिया काम करती थी, वहाँ के किसी अधिकारी से कोई बातचीत? कोई अधिकारी नहीं आया। आज कल 2 महीने पूरे हो जाएंगे, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। सब आए, पहले शुरू में आए, आकर सब मुझे स्याबूसी देकर चले गए, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कोई भी नहीं आ रहा, मैं अकेला हूँ। और 10 लाख इमरान हुसैन ने 10 लाख का वायदा करके गए थे, उसमें से भी कोई मेरा 1 रुपया नहीं दिया। और ये कह दिया, इमरान हुसैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो? हाँ जी। और यहाँ मैं बदनाम हो रहा हूँ, पूछ रहे हैं कि 10 लाख रुपए मिल गए, मेरे पास कोई पैसा नहीं आया और बदनाम करा जा रहा है मुझे। तो जहाँ काम करती थी आपकी बेटी, वहाँ गए आप लोग? वहाँ हम नहीं गए होंगे। हाँ, जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हमारे डीसी वहाँ से कोई अधिकारी या कोई काम करने वाला कोई नहीं, इनका सहयोगी नहीं है? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जब सब वो स्टाफ का हाथ है तो आएगा कैसे? आप ये सोचो। जो कॉल रिकॉर्डिंग मिली उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ज्योति की रिकॉर्डिंग मिली उस पर ध्यान नहीं दिया, जो सबूत मिल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हम तो इकले पड़ गए हैं। अब सब भाई मिलकर अब इनके साथ खड़े हैं, अब ये आवाज़ उठाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे। तो ये ज्योति जो आपकी बेटी की जो महिला दोस्त थी, उसी ऑफिस में काम करती थी, स्टाफ थी। हाँ, उनसे भी बात नहीं हुई आपकी? उनसे बात नहीं हुई है, बस रिकॉर्डिंग जब हुई थी हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी, हमने वो वायरल करी, उस पर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया, पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि नेता जाते हैं, चाहे वो इलेक्शन का वक्त हो या ऐसी घटना होती है, तो जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, कुछ वायदे करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। असल में जिस माँ बाप पे ये गुज़रती है, इसका दर्द वो समझते हैं। आप तो माँ हैं, आप रोइए मत। मेरे पास तो अभी कोई शब्द नहीं है जो मैं पूछूं, लेकिन हमारा चूँकि काम है ये सवाल पूछना,
अच्छा, आप आ जाइए, चूँकि राबिया सैफ़ी की जो माँ है इस वक्त रो रही हैं, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनसे क्या पूछा जाए। मजबूरी हमारी ये है कि हमारा काम है सवाल पूछना और आप तक इनका जवाब पहुंचाना। आप कौन हुए? मैं इनकी पड़ोस की हूँ और मैं शुरू से इस केस में जिस तारीख से हुआ उस तक 2 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और लड़की सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी। पहली बात यह कि इसमें पूरी साजिश है और प्लानिंग के तहत ये केस राबिया का मर्डर हुआ है और करप्शन को लेके ही मर्डर हुआ है। तो साजिश का आरोप आप बार बार लगा रहे हैं, किसके ऊपर शक है? शक क्या है? केजरीवाल का सिविल डिफेंस बनाया, इसने बनाया और किसने बनाया? और इसी की बनाई हुई सिविल डिफेंस है, किसी और ने तो बनाया नहीं है। ये मिल के मांस काटती थी, मांस के चालान के वजह से जो इसका रविंदर मेहरा है, जो इसका सीनियर था राबिया का, रविंदर मेहरा, वो 25 तारीख को उसको उठा ली पुलिस ने इसी चक्कर मास के। उसको पूछताछ के बुलाने के लिए 26 को जब ये लड़की ड्यूटी गई है राबिया सैफी, तो वहाँ पर उसको 26 तारीख को वो वापस नहीं है, उसका 26 को मर्डर कर दिया गया। पुलिस इसने साजिश इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्यूटी लड़की कर रही अमर कॉलोनी में और उसको बॉडी डाला है सूरजकुंड में। और जो निज़ामुद्दीन जो अपने आप को ये बता रहा है कि मैंने मर्डर किया है, तो वो कालिंदी कुंज में, तो कहीं ना कहीं तो झोल माल है इसमें। अच्छा, आप तो पड़ोसी हैं। निज़ामुद्दीन जो दावा कर रहा है इस बात का कि मैं राबिया का हस्बैंड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैंने ही मर्डर किया है राबिया का और कबूल किया है, जिसकी वजह से वो जेल जाना पड़ा। आप लोगों ने देखा कभी इस तरह से राबिया का रिश्ता? वो सिर्फ बली का बकरा मर्डर उसने। अगर उसने कबूल किया है कि मैं उसका मतलब हस्बैंड हूँ, हस्बैंड, तो उस दिन क्यों नहीं हस्बैंड हुआ जिस दिन उसको तूने मतलब अपने आप को वहाँ पर अरेस्ट कराया और अपना निकाहनामा और शादी सर्टिफिकेट वहाँ जमा कराना चाहिए। जब इनके पेरेंट्स से मांगा कि लड़की मर गई है, मेरी बेटी का बैग और फ़ोन दे दो, तो वहाँ का वो जो निजामो है ना, निजामुद्दीन बोलता है कि वो तो हमने कीचड़ में फेंक दिया। उस बीच में 15 दिन के बीच में लड़की के फ़ोन में से सारी फ़ोटो निकाल के एडिट करी गई हैं, वो सारा सर्टिफिकेट बनाया गया है और क्या कहते हैं, सब झोल माल है इस केस में। और अगर हस्बैंड था, कोई हस्बैंड इतना मार सकता, चलो 1% हस्बैंड है उसका, इतनी बुरी तरह से छाती काट देगा, प्राइवेट पार्ट में चक्कू मार देगा, 55-56 चक्कू मार देगा, सर फाड़ देगा। कुछ भी शादी नहीं है, कुछ साजिश नहीं है। जैसे आप, जैसे हम, आप लोगों ने देखा था निजामुद्दीन को कभी? हमने उसकी फोटो सिर्फ हमने न्यूज में जब इन्होंने हरियाणा पुलिस वालों ने दिखाया ना, तब हमने देखा। हमने तो कभी उसको देखा ही नहीं, कभी इनके घर में आना जाना ही नहीं। वो बच्ची, एक बार बताओ, वो बच्ची सुबह अपने ट्यूशन पढ़ा के 9-10 बजे ड्यूटी निकलती थी और रात को आके भी ट्यूशन पढ़ाती थी और कपड़े अपने घर में सिलाई सिखाती थी। वो ऐसी लड़की जो अपने माँ बापों का सहारा बन सकती है, वो कभी क्या शादी करेगी? अभी तो उसको बहुत आगे जाना था। हम उस जामिया से तो वो पढ़ाई कर रही थी, ट्यूशन वो पढ़ा रही थी। ये सब बनी हुई साजिश है, केस को हमारे दबाने की, केस को खत्म करने की सारी सरकार मिली है और सबसे ज्यादा मिली है केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल जी, अब आंखें खोल लो और अपनी कान भी खोल लो। आपकी बेटी जाती ना तो हाँ, इसीलिए आवाज नहीं भी हो सकता है, कुछ भी। बेटी इनकी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है, हर बेटी। और पहली बात ये कि बेटी, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं ये कहती हूँ, ये इनका नारा दोनों, केंद्र सरकार का भी, मोदी जी का भी और केजरीवाल जी का, दोनों का। अब इनका यह है कि बेटी बचाओ। उन्होंने पहले ही सतर्क कर दिया कि बेटी पढ़ा तो रहे मगर अपनी बचाओ भी। इनकी नहीं है बचाओ, इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, परंतु ये कहा बेटी भी खुद बचाओ, बेटी खुद बचाओ। क्या बेटी करेंगे? सही बात है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, झूठे हैं, मक्कार हैं, दोनों सरकारें मक्कार हैं, दोनों चोर हैं, दोनों कहने चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों ऐसे ही हैं, एक भी नहीं है। केजरीवाल पहले देखा था ना, मरिया हु करके आता था, अब तो चौड़े से आता है। उसके बहन बेटी नहीं है। अगर एक भी बहन बेटी के साथ इनके साथ रेप हो जाता तो 24 घंटा क्या 10 घंटे के अंदर मर्डर ढूंढ जाए। गरीब के लिए ये लोग खड़े नहीं है और ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा और ऐसे ही हमारा विरोध चलता रहेगा। एक सवाल पूछते हैं, आप माँ हैं, बेटी के बारे में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो माँ जानती है, सबसे अच्छी दोस्त अगर कोई होती है तो माँ होती है। जिस पे मर्डर का आरोप है या केस किया गया है या खुद को वो दावा कर रहा है कि हाँ मैं हस्बैंड हुआ, मैंने ही मर्डर किया है निज़ामुद्दीन,
आपकी राबिया से कभी बातचीत हुई या राबिया के मुंह से सुना निजामुद्दीन का नाम या आते जाते कुछ नहीं तो पता ऐसा होगा? कोई नहीं जिक्र करती थी। वो ये है कि ड्यूटी वो वहीं करता था, मगर हमारी राबिया ऐसा नहीं, सब झूठ वो बोल लिया। अपने बचाव के लिए सारा तो झूठ तो बोलेगा ही, वो सब पूरा सरासर झूठ बोल लिया है। और हमारी लड़की ऐसी नहीं थी, बहुत समझदार थी, और हमारी लड़की ऐसा कुछ आगे भी नहीं बताती थी। और बच्चा ऐसा कैसा कर सकता है कि मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी समझदार, ऐसा कुछ नहीं बताया। पोस्टमार्टम 15-20 मिनट के अंदर अंदर बॉडी दे दी उन्होंने। कहाँ पे मर्डर किया फेंका गया तो वहाँ पे दिखाना भी तो चाहिए, क्यों नहीं? तो खैर जांच का विषय है। अच्छा, दूसरा ये कि राबिया ने कभी कोई बात की आप लोगों से, कभी कुछ वैसे ही मतलब सोते उते बैठते? नहीं, उसके बारे में नहीं, जिसके ऊपर आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान जहाँ पे वो काम कर रही थी वहाँ पे बहुत सारे इलीगल पैसे आए, जिसके बारे में वो पता, आपको कुछ मालूम है इसके? नहीं, वो बताती थी आके क्या जितना पैसे का चालान कटा, डुप्लीकेट ज़्यादा करते थे। एक असली चालान एक कट रहा है तो 10 डुप्लीकेट कट रहे हैं। पर्चियाँ भी उनने हमें घर पे ला के दिखाई थी कि मम्मी ये डुप्लीकेट की हैं और ये असली हैं। तो सारा पैसा हमारे हाथ में रहता। अरविंद मेहरा की असिस्टेंट थी। 25 तारीख को अरविंद मेहरा को उठाया गया, 26 तारीख को मेरी लड़की का मर्डर किया गया। तो इसमें पूरे स्टाफ का हाथ है, एक का स्टाफ। ये आरोप लग रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि जो आप जिस डुप्लीकेट चालान की बात कर रही हैं कि उसकी तादाद ज़्यादा होती थी, तो वो गैर कानूनी पैसा था। उस पैसे की असलियत या उसके बारे में राबिया को पता था, इस वजह से ऐसा बताया जा रहा है। उसको सारा पता था, इसी वजह से तो उन्होंने उसी वजह से तो उन्होंने मर्डर कर दिया, क्योंकि पैसे की कैसे रीड नहीं बना रखा था और उसे सारा पता था। लॉकअप की चाबी इसके पास में दे रखी थी, क्योंकि पैसा है मम्मी तारिया हमसे आके डेली आके बताती थी। मेहरा को उठाया गया है, जब मेहरा को उठाया गया और मेहरा को पता था कि मेरा काला चिट्ठा सब मेरे असिस्टेंट को पता है, वो लड़की मेहरा के लिए ही काम करती थी, तो इसलिए सबसे पहले उसी को हटा दिया। बाकी तो और किसी को पता नहीं, असिस्टेंट एक होता है और उसी को सब कुछ पता होता है। तो मेहरा ने क्या करा, प्लान बना के उस लड़की को रास्ते से ही हटवा दिया और झूठा उसको बुला दिया शादी करे। कालिंजे कुंज में उसको फेंक दिया गया और उसका पोस्टमार्टम पता कितनी देर, 25-15 मिनट में पोस्टमार्टम कर दिया और पुष्टि नहीं करी उसमें रेप की। वो तो इनके गांव में जब इनका गुसल कराया गया वहाँ पे जाके पुष्टि हुई है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में चक्कू मारे गए हैं, उसका रेप हुआ है। और क्या कहते हैं, इतनी बर्बरता के साथ कि उन्होंने तो बॉडी को रैप करके पोस्टमार्टम करके सब कुछ, क्योंकि हरियाणा पुलिस भी इसमें मिली हुई है, हरियाणा पुलिस मिली है यहाँ पे हमारे। हम लोगों के पास जो खबर आई है उसमें ये बताया गया कि तकरीबन 42-43 बॉडी पे चाकू के निशान थे। 46 चाकू के निशान थे। 46 है। और आप अभी आप इस फोटो को जूम करके देखो, ये मत्था पूरा कटा हुआ है और बड़े बड़े टाँकों उसमें ऐसे गुथा हुआ है, पूरा सर चक्कू भोंका गया है सर के अंदर। और गर्दन इसकी, एक गर्दन इतनी सी जुड़ी हुई थी पीछे मांस से, बस इतनी जुड़ी हुई थी, गर्दन बिल्कुल अलग थी। हमने तो देखा है, हमारे पास तो बॉडी आई थी लेकिन बॉडी रैप करी थी, लेकिन गर्दन तक हमने देखा था। सारी बात तो वहाँ जाके जहाँ इसको दफनाया गया लड़की को, तब जाके ये आवाज़ उठे, नहीं तो ये तो बेचारे सीधे माँ बाप दफना के और अपने घर आते मर्डर हो गया। अब ऐसी कानून की लड़ाई लड़ते रहते। ये तो जब इतनी बर्बदा हो गई, इतना सब कुछ हो गया, तब आवाज़ उठी गई है। इतनी बुरी तरह से मारा जाता है क्या? या तो ये लड़की इनका कहना नहीं मानेगी या इनका कुछ बात ऐसी कुछ उसको मालूम होगी मेहरा की, इसलिए उसको रास्ते से हटाया गया। ये 2 ही रीजन हो सकते हैं बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी चौहान है। शिवानी चौहान, आप तो मुसलमान नहीं हैं? मैं तो हिंदू हूँ। और देश में मालूम है कि किस तरह से ये नेता लोग हिंदू मुसलमान को लेके बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, और आप एक हिंदू होकर मुसलमान के पक्ष में लड़ाई लड़ रही हैं। मैं तो लड़ूंगी। बेटी कभी किसी हिंदू की नहीं होती है, किसी मुस्लिम की नहीं होती। बेटी पूरे समाज की होती है। बेटी कोई अपना धर्म लेके पैदा नहीं होती है। मैं चौहान परिवार, ठाकुर परिवार से हूँ और ये मुस्लिम परिवार से। और कभी भी किसी भी बेटी के लिए कोई ऐसा होगा, चाहे मेरे गली में दलित परिवार की बेटी हो, मैं हमेशा उस बेटी के लिए खड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं खुद 3 बेटी की माँ हूँ। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, आगे आवाज़ नहीं उठाऊंगी, तो मैं अपनी बच्चियों को सेफ कैसे कर पाऊंगी? तो ये मुद्दा नहीं रखता कि मैं हिंदू और मुस्लिम हूँ। मुद्दा ये है कि ये बेटी है, बेटी समाज की है। कोई बेटी का कोई धर्म नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होती, कोई मुस्लिम नहीं होती है। बेटी बेटी होती है। बेटी आपकी है, बेटी मेरी है। ये सवाल मैंने जानबूझकर इनसे पूछा। मुझे दिखा इनके माथे पे सिंदूर। आमतौर से मुसलमान औरतें सिंदूर का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं या नहीं करती हैं। ये मैंने सवाल, हो सकता है कि आपको ये सवाल मेरा अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए किया कि यही है असल हिंदुस्तान, जिसकी वजह से, जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी थी,
कि ये हिंदू हैं और उसके बगल में मुसलमान पेरेंट्स जिनकी बच्ची का मर्डर होता है वो बर्बरियत के साथ, हवानियत के साथ, और वायदे हज़ार किए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सारे वायदे उसी चुनावी जुमला में बदल जाता है जिस तरह से चुनाव के वक्त राजनीतिक दल के नेता आके वादा करते हैं। आज 2 महीने से ज़्यादा हो गया है राबिया केस को लेकर एक भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है कि उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट या बयान दिया जा रहा है। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।